अच्छा, अब मरी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने यही फैसला किया, उन्होंने कहा जी मरी बंद कर दो। अब खबर ये है जनाब, मरी को खोलने का फैसला कर लिया गया। चंद शर्तो शराइत सामने आई हैं, 5 शर्तें हैं जी। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ये किस सोच के तहत बैठ के ये प्लानिंग बनाते हैं। इस तरह टूरिज्म प्रमोट नहीं होती, इस तरह टूरिज्म डिस्करेज होती। वंस आपके पास किसी होटल की रिजर्वेशन आ गई, अब आपके पास एक कमरा बुक्ड है वहां पे मरी के अंदर, आपका कमरा है, आप उसका पे कर चुके हैं, आप जाए वहां पे। किसी का कोई राइट नहीं है कि वो आपको रोके। क्यों रोके आपको? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मरी का जो सानिया हुआ था उसके बाद ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान ने वो वीडियोज़ देखी, वो सब कुछ देखा और 23 अफराद की जो अफसोसनाक खबर आई थी कि वो जाबहक हो गए और किन हालात में हुए, किन कंडीशंस में हुए। उसके बाद इल्ज़ाम तराशी, हुकूमत जो है वो बैठ के उसकी डायरेक्शन ही कुछ और थी। लोगों ने इंतज़ामिया के बारे में बात कही, होटलों के बारे में डिस्कशन हुई, बॉयकॉट मरी का एक पूरी ट्रेंडिंग हुई, उसकी मुहिम चलना शुरू हुई कि जी मरी का बॉयकॉट किया जाए। कई लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा भी ये ख्याल था कि वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका है, जो वहाँ पे कोई ठेला लगाता है या कोई इस किस्म की चीज़ लगाता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनका आखिर क्या कसूर है? उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, ये सारी चीज़ें जो पिछले चंद दिनों से चल रही थी, इस सारी चीज़ के दौरान एक चीज़ जो हुई वो ये थी कि मरी को जो है वो बंद कर दिया गया और टोटली मतलब वहाँ पे एंट्री जो है वो बैन कर दी गई कि जी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब एक तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक तो ये जो बैनिंग का कॉन्सेप्ट है ना कि जी बंद कर दें, बैन कर दें, होना ही नहीं चाहिए। बस ज़रा सा कुछ हो तो जी बस इस चीज़ को ही बंद कर दें। आपको पता है सोशल मीडिया भी यहाँ पे बैन हो चुका है कई दफ़ा, फेसबुक बंद हो चुका है, यूट्यूब बंद हो चुका है, इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं पहले माजी के अंदर कि जी बस इसको बंद कर दें किसी तरह। अच्छा, अब मरी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने यही फैसला किया, उन्होंने कहा जी मरी बंद कर दो, जाने ही ना दो किसी को, किसी की एंट्री ना होने दो। अब खबर ये है जनाब कि मरी को खोलने का फैसला कर लिया गया है और मरी को खोलने के लिए जो है वो चंद शर्तो शराइत सामने आई हैं। 5 शर्तें हैं जी, 5 शर्तें रखी गई हैं और इस सिलसिले में ये लेटर जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जनाब ये आज ये लेटर निकाला है और मोहम्मद अली साहब जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने जनाब ये 5 शराइत के साथ जो है मरी को खोलने का फैसला किया। पहले मैं आपको शराइत सुना देता हूँ, उसके बाद मैं ज़रा इसके ऊपर अपनी कमेंट्री भी साथ ही में करूँगा कि ये कितना बच्चों वाला फ़ैसला किया गया है और मैं हैरान होता हूँ कि कौन से लोग हैं जो बैठ के इस किस्म के फ़ैसले करते हैं। शराइत क्या है जी? सबसे पहली शर्त ये है कि जी रोज़ाना जो है वो 8000 गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। 8000 गाड़ियाँ जो हैं वो एंट्री कर सकेंगी मरी के अंदर फ्रॉम ऑल एंट्री पॉइंट्स इन नॉर्मल वेदर कंडीशंस, फ्रॉम ऑल एंट्री पॉइंट्स, यानी कि सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद से नहीं, जो लोग उधर वो नथिया गली वाली साइड से भी आएंगे, यानी कि एबटाबाद, नथिया गली और उस साइड से अगर मरी एंटर होंगे तो वो भी शामिल हैं इसके अंदर। कोहाला वाली साइड से यानी कि आज़ाद कश्मीर वाली साइड से अगर कोई आएगा वो भी शामिल है क्योंकि वो भी एक एंट्री पॉइंट है, और इधर इस्लामाबाद वाली साइड से भी जो जाएगा वो भी इसमें शामिल है। 8000 गाड़ियाँ सिर्फ इनका इससे ताल्लुक है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा जी एप्लीकेबल कौन नहीं है इसके अंदर? रेजिडेंट्स ऑफ मरी एंड एजेके, यानी कि एजेके से मुराद हुई कि कम से कम वहां से जो कश्मीर वाली साइड से लोग आ रहे हैं उनके लिए ये शर्त नहीं है। और ऑफिशियल व्हीकल्स यानी कि हुकूमती सरकारी जो गाड़ियां हैं वो, और पाक आर्मी व्हीकल्स, फौज की जो गाड़ियां हैं वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने फरमाया कि जी जो दूसरी शर्त है वो ये है कि जी जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी है वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, वी शैल डिवाइस अ सिस्टम टू इंश्योर दैट द ट्रैफिक डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट एंड शैल इंटीमेट वेल इन टाइम। वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि 8000 गाड़ियों का जो हमने लगाया है, लिमिट लगाई है, इससे ऊपर ना जाए काम, ठीक है, और वो एक इस किस्म का सिस्टम बनाएंगे। तीसरी शर्त जनाब, तीसरी शर्त यह है जी नो एंट्री शैल बी अलाउड बिटवीन 5 PM एंड 5 AM। शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान जो है वो कोई गाड़ी अलाउ नहीं की जाएगी एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सर्विस होती है
व्हीकल्स कैरिंग POL, LPG एंड फूड आइटम्स, अगर पेट्रोल वगैरह लेके जा रहे हैं, LPG लेके जा रहे हैं या खाने पीने की अशिया लेके जा रहे हैं, उनको अलाउड होगा, इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं होगा। अच्छा, चौथी शर्त जनाब, एक्सियन मैकेनिकल मशीनरी एंड चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिस शैल हैव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू सेट अप, मेंटेन, रिव्यू एंड अपग्रेड मैकेनिज्म फॉर अर्ली वार्निंग्स टू रेगुलेट ट्रैफिक। ये बेसिकली सरकारी काम है कि जो आपस में महकमे जो है वो कोऑर्डिनेशन करें। पांचवा, द सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी एंड चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी अलॉन्ग विद नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस शैल डिप्यूट एडिक्वेट पुलिस पर्सनल फॉर एक्यूरेट काउंट ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग व्हीकल्स एंड मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ द नेट ट्रैफिक काउंट। वही बात वही है कि जी जितने आ जा रहे हैं उसको बैठ के ये लोग असेस करेंगे। अब आ जाइए जरा इस चीज़ के ऊपर कि ये जो फैसला इन्होंने किया है ये क्या दानिशमंदी है, इसके अंदर क्या अक्लमंदी है। एक इसमें इन्होंने फरमाया जी 8000 गाड़ियां जो हैं वो अलाउ होंगी कि वो मरी के अंदर एंटर हो सकें। ठीक है, अब पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जी हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है, काउंटिंग करेंगे। जहां तक इस्लामाबाद मरी वाली बात है, इस्लामाबाद से मरी आने वाली बात है, वहां पे तो एक टोल प्लाजा है, वो मुझे पता है। उस टोल प्लाजा में बैरियर्स लगे हुए हैं और ऑब्वियसली वो बैरियर जितनी दफ़ा उठेगा, जितनी दफ़ा नीचे जाएगा, इनकी काउंटिंग चल रही होगी और ये काउंटिंग कर लेंगे। दूसरी वाली साइड जो है, यानी कि जो साइड है नथिया गली वाली साइड, ठीक है, वहां पे इस किस्म की कोई चीज नहीं है। वहां पे काउंटिंग किस तरह करेंगे और वो वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से किस तरह कोऑर्डिनेशन करेगा कि जनाब एक आवाज आएगी, जनाब 8000 हो गया, होर ना किसी ने आने दो, अब और किसी को ना आने दे। और तीसरी बात ये कि मिसाल के तौर पे अब ये फरमा रहे हैं कि जनाब मरी और कश्मीर के रेजिडेंट्स जो हैं, कश्मीर के रहने वाले जो हैं, उनके ऊपर इस तरह की कोई शर्त नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा उसका ताल्लुक तो कश्मीर के साथ है, उसका अगर ID कार्ड जो है वो बैठ के पंजाब का बना हुआ है, तो वो तो फंस गया, वो नहीं जा सकता। बेशक उसका ताल्लुक कश्मीर से, बेशक उसका घर है कश्मीर के अंदर, लेकिन अगर उसके ID कार्ड के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो वो तो फंस गया। एक बात। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इसके अलावा मतलब ये 8000 ये जो गाड़ियां इन्होंने कही हैं, ये किस तरह असेस होगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जनाब मेरे रिश्तेदार हैं कश्मीर के अंदर और मैंने तो कश्मीर जाना है, तो आप मुझे क्या करेंगे? मुझे आप कश्मीर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये तो कश्मीर का रास्ता जो है वो मरी से भी होता हुआ जाता है। कोहाला अगर आपने जाना हो तो आप मरी को टच करते हुए आगे जाते हैं आप, तो अब मुझे अलाउड नहीं है वहां पे आगे जाना। एक बात। उसके बाद आगे चल के इन्होंने फरमाया कि जी 5 बजे शाम से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो गाड़ियां अलाउड नहीं, अंदर जाना जा ही नहीं सकती, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे लाहौर से निकला है, लाहौर से अगर उसने मरी जाना है ना, तो और अगर लाहौर से निकलते निकलते उसको दोपहर के 12 बज गए हैं, तो वो मरी नहीं जा सकता। अब वो मरी नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर बात है उसको अगर मोटरवे के ऊपर सफर कर रहा है, बीच में वो भेरा पे रुकता है या कलर कार रुकता है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि तकरीबन 3.5 घंटे तो उसको वैसे लगते हैं। 3.5 घंटे उसको लगेंगे, 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे उसको इस्लामाबाद पिंडी वगैरह क्रॉस करते हुए, पहुंचते हुए। और अब अगर वो उसने मरी के अंदर एंटर होना है तो 5 बजे से पहले पहले जो उसने वहां पर पहुंचना है। ठीक है, तो क्योंकि 5 बजे के बाद जो है वो तो एंट्री बंद हो जानी है। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन से जीनियस ऐसे बैठे हुए हैं जो बैठ के इस किस्म की प्लानिंग बनाते हैं कि जनाब एक तो 8000 गाड़ी और दूसरा शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गाड़ी जो है वो कोई एंटर नहीं होगी। खाने पीने की अशिया जा सकती हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हो सकती हैं, पेट्रोल जा सकता है, LPG जा सकती है, इसके अलावा जनाब टूरिस्ट नहीं जा सकता। टूरिस्ट इसके बाद शाम के 5 बजे के बाद नहीं जाएगा। जबकि मेरी इतला के मुताबिक और ख़ास तौर पे जो लोग होटल बिजनेस के अंदर होते हैं, उनके ज़्यादातर गेस्ट का जो अराइवल होता है वो शुरू ही तकरीबन 3, 4, 5 बजे के बाद से होता है। नॉर्मली आपको पता होगा होटल्स के अंदर जो चेक इन टाइम होता है वो 2 बजे का रखा जाता है, चेक आउट टाइम 12 बजे का होता है, चेक इन टाइम अक्सर होटल्स जो हैं वो 2 बजे का रखते हैं। लेकिन अक्सर गेस्ट वगैरह जो आते हैं वो शाम को जाके पहुंचते हैं। इन्होंने शाम का टाइम ही बंद कर दिया, इन्होंने कहा जी 5 बजे के बाद आप मरी में एंटर नहीं हो सकते। अच्छा, अब मेरी समझ से बाहर है ये किस किस्म के जीनियस लोग बैठ के ये इस किस्म के प्लान बनाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि जी हमने जो हादसे को कंट्रोल किया था ना, ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जनाब ये हमारी प्लानिंग जो है ना, पे ये सारी प्लानिंग ये हमने जनाब ये प्लान डिवाइस किया है हमने।
अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा एक जो इशू था इस सारी चीज के हवाले से वो था होटल्स के हवाले से, कि होटल की ग्रेडिंग होनी चाहिए, होटल की प्राइसेस फिक्स होनी चाहिए। वहां पे 10-10 हज़ार का कमरा जो 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार के अंदर बिका, वो काम खत्म होना चाहिए। उस हवाले से अभी तक बिल्कुल खामोशी है। हो सकता है कोई प्लान बन रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बन रहा, हो सकता है बन रहा हो, लेकिन अभी तक उसकी कोई इतला नहीं है कि इसको आपने किस तरह नकेल डालनी है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बात कही थी कि इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि बहुत से हमारे सियासतदान जो हैं उनके अपने स्टेक्स हैं इस होटलिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैं होटलिंग इंडस्ट्री, मरी की होटलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम लीग नून की एक MNA को जानता हूँ, एक बड़े सीनियर रहनुमा को जानता हूँ जिनका होटल जो है वहाँ पे मौजूद है मरी के अंदर। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी चंद लोग हैं जिनके या तो अपने या फिर उनके रिश्तेदारों के या जानने वालों के होटल जो हैं वो मरी के अंदर मौजूद हैं। उस हवाले से भी टोटल खामोशी। फूड आइटम्स कितने की बिकेंगी, कितने की नहीं बिकेंगी, उनके रेट्स क्या होंगे, अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी बात यह कि वो जो इंसिडेंट एक्चुअली हुआ था, उस इंसिडेंट का की सूरत हाल ये है कि अभी तक इतने दिनों के बाद भी जो है वो अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दैट्स इट, और कुछ नहीं है। रिपोर्टें बन रही हैं, फाइलों के पेट भरे जा रहे हैं, कागज के ऊपर कागज प्रिंट किए जा रहे हैं, एक फाइल इधर से उधर, वो फाइल उधर से उधर, आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं ये लोग। लेकिन एंड रिजल्ट जो जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने निकाला है वो ये है कि शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक एंट्रियां बंद। 8,000 गाड़ी जो है वो सिर्फ एंटर होगी, 8,000 से ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, इस 8,000 में वो भी शामिल है जो सुबह जाए, टच करके वापस आ जाए, जिसने एक्चुअली रहना भी नहीं हो वहां पे, वो भी इस 8,000 के अंदर शामिल है। इसको उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मेरी समझ से बाहर है कि अच्छा, मिसाल एक और जो मेरा एक पॉइंट है उसमें ये भी इन्होंने कहा कि जी दिस लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द रेजिडेंट्स ऑफ मरी एंड AJK ऑफिशियल व्हीकल एंड पाक आर्मी व्हीकल्स। तो इसमें से अब आप किस तरह बैठ के डिसाइड करेंगे, ये उन्होंने कहा 8,000 वो है, इसमें ये लोग शामिल नहीं है। ये किस तरह बैठ के गाड़ी देख के बैठ के डिसाइड करेंगे जनाब ये गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं ये मरी के हैं या कश्मीर के हैं? ये किस तरह डिसाइड होगा? अगर वो बेचारे मिसाल के तौर पे लाहौर नंबर की गाड़ी के अंदर बैठ गए या इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी के अंदर बैठ गए तो ये उसको भी टूरिस्ट ही कंसिडर करेंगे, बेशक अंदर जो है मरी या कश्मीर का रिहायशी बैठा हो, गाड़ी ये कंसिडर करेंगे नहीं जनाब ये टूरिस्ट है। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ये किस सोच के तहत बैठ के ये प्लानिंग बनाते हैं। या तो ये मजाक उड़ाते हैं अपना, जानबूझ के अपना मजाक उड़वाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात ये कि मरी 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 आपने कर दिया। द प्रॉब्लम वॉज नॉट जस्ट विद मरी, प्रॉब्लम इसके अलावा और एरियाज के अंदर भी थी। सिर्फ इन्होंने मरी पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। ये जो बर्फ का जो इशू आया था जहां पे ट्रैफिक जैम्स हुए थे वो मरी के अलावा भी और इलाकों के अंदर हुए थे, लेकिन टारगेट जो है वो आपने बैठ के मरी को दिया। खुदा के लिए अगर आप लोगों ने कोई बैठ के कोई इशू को संभालना है उसे संभाला करें, उसका बेड़ा गर्क मत किया करें। मैंने आपको खुद एक दफा अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैंने खुद मरी जाना छोड़ दिया हुआ, मैं नहीं जाता मरी अब, क्योंकि मुझे नहीं, जगह नहीं पसंद मुझे। मैं नॉर्मली जिस किस्म की टूरिज्म करता हूं मुझे ज़्यादा शौक है कि पीस होना चाहिए, काम होना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए, इतना शोर शराबा, हॉर्न बज रहे हैं, लोगों ने डेक्स लगाए हुए हैं, म्यूजिक लगाए हुए हैं, मैं उससे इसी चीज़ से तो हम दूर भागते हैं। तो अगर मैंने अपनी छुट्टियों में भी वहीं पे जाके बैठना है और ऐसे ही माहौल में बैठना है तो उसका छुट्टियों में कोई फायदा नहीं। मैं प्रेफर करता हूं कि मैं ज़्यादा दूर चला जाऊं, मेरा एक दिन एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग के अंदर लग जाए, लेकिन मैं हुंजा चला जाऊं, स्कर्दू चला जाऊं, इन एरियाज में चला जाऊं, मैं वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये शोर शराबा जो है ना, मैं इससे भागता हूं। तो इन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करने की एक्चुअली जरूरत थी। आपने मिसाल के तौर मैं चले, अब वो अक्सर लोग कहते हैं जी कि आप लोग जो है वो प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर देते हैं लेकिन उसका हल जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करते। उसका बड़ा एक आसान हल है, बहुत आसान हल है। ये जो टाइमिंग शाइमिंग वगैरह लगाई हुई है, एक तो इसको खत्म करें। ये शाम 5 बजे, भाई आपके पास निज़ाम नहीं, आप नहीं संभाल सकते तो उसका बैठ के बेवकूफ़ों की तरह बैठ के उसको टाइमिंग का उसके साथ क्या ताल्लुक है? मिसाल, आई गिव यू एन एग्जांपल। मिसाल के तौर पे एक होटल है, वहां पे कोई भी होटल है, जाहिर अब तो सबके वेबसाइट्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, सब कुछ है। आप सिंपल बैठ के, अगर मैंने वहां पे जाना है, मैंने उस होटल के अंदर जाना है, मैं उस होटल के साथ कांटेक्ट करूं, मैं उनसे पूछूं जी आपका रूम रेंट क्या है, वो कहें जी मैं हमारा रूम रेंट ये है। आप उनसे कहेंगे जी ठीक है, मैं आपको जो है वो इतने पैसे एडवांस में देता हूं, ये मेरी बुकिंग कीजिए और मुझे प्लीज़ कंफर्मेशन भेजिए आइदर ऑन व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है बैठ के अपनी रिजर्वेशन स्लिप मंगवा सकते हैं, फैक्स करवा सकते हैं, ईमेल करवा सकते हैं, वो आप अपने पास रखें। वंस आपके पास किसी होटल की रिजर्वेशन आ गई, उसके बाद नाउ यू आर फ्री टू गो ओवर देयर।
अब आपके पास एक कमरा बुक्ड है वहां पे मरी के अंदर, आपका कमरा है, आप उसका पे कर चुके हैं, आप जाएं वहां पे, जाएं, जाके रहें वहां पे। आपका किसी का कोई राइट नहीं है कि वो आपको रोके। क्यों रोके आपको वो? और आपके ऊपर क्यों ये पाबंदी हो कि जनाब आपने शाम 5 बजे से पहले पहले जाना है? क्यों? मेरी मर्जी, मैंने मिसाल के तौर पे मैं लाहौर से जा रहा हूं, मुझे इस्लामाबाद कोई काम है, मैंने इस्लामाबाद कोई काम करना है, मैं काम करने के बाद आगे मरी जाना चाहता हूं, नहीं, अब मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे हर सूरत भागना है, 5 बजे गेट बंद हो जाना है, मुझे 5 बजे के बाद ये जाने नहीं देंगे। सो इतनी बेवकूफ़ों वाली ये स्ट्रैटेजी है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, ये इमरान खान साहब जो है ना, ये बैठ के वैसे तो बार बार भाषण देते हैं, मैं टूरिज्म, मैं जनाब इधर टूरिज्म, मैं कमाल कर देना है, मैंने टूरिज्म के लिए ये कर देना है, वो कर देना है, ये कर देना है। दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि टूरिज्म को एक्चुअली प्रमोट किस तरह करते हैं। इस तरह टूरिज्म प्रमोट नहीं होती, इस तरह टूरिज्म डिस्करेज होती है कि जी ताड़ी मेहरबानी तुसी ना ही आओ, घर बैठो तो ज्यादा बेहतर है। अब आपने मरी के लिए अगर ये शर्तें लगा दी हैं, अब बैठ के फिर वो जो बाकी शहर हैं उनके ऊपर भी लगाएं। मरी के लोग तो सवाल करेंगे ना, मिसाल के तौर पे जो वहां पे होटल इंडस्ट्री है या टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो कहेंगे जी हमारे ऊपर बैठ के आपने सारी शर्तें शुर्तें लगा दी, बाकियों के साथ क्या है? बाकी मिसाल के तौर पे अगर मैं नारायण जाना है, नारायण पे तो आप आजकल तो चले वैसे वेदर की वजह से बंद है, उसके ऊपर तो इस किस्म की कोई शर्त नहीं है कि आप जितने मर्जी बजे जाएं। मरी के साथ इस तरह क्यों? तो एक अगर इंसिडेंट होता है, उसके बाद अगर उसकी कोई स्ट्रैटेजी भी आपने हैंडल करनी है तो अकल के साथ खुदा के लिए करें, को थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लें, कोई थोड़े ऐसे एक्सपर्ट्स बुला लीजिए। वैसे वो रिसेंटली इन्होंने अपने एक दोस्त को अपॉइंट भी किया था इमरान खान साहब ने, और मैं उनका नाम भूल गया हूं, वो उनको टूरिज्म का ही इन्होंने बनाया था, वो भी होटलिंग इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। आई होप कोई उनसे कोई पूछ लें, वो पढ़े लिखे आदमी है, वो एचएन कॉलेज के पढ़े हुए, उनसे कोई पूछ लें कि भाई ये हम जो कर रहे हैं ये कोई तरीका है टूरिज्म प्रमोट करने का। आई होप इनको किसी दिन अकल आ जाए। और मैं आपको आज ही बता देता हूं, ये जनाब आज है 15 जनवरी, ये देख लीजिएगा कितनी को देर चलता है ये, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। मैं भी यहीं पे हूं, आप भी यहीं पे हैं, ये नोट कर लीजिएगा ये बेवकूफ़ों वाली हरकत कितनी देर चलती है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।